साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है सुनार की तकदीर। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांवों में घूम रहा था। तो घूमते घूमते राजा के कुर्ते के सोने के बटन की झालर टूट गई। राजा ने मंत्री से पूछा कि इस गांव में कौन सा सुनार है जो मेरे कुर्ते के लिए नया बटन बना सके। अब उस गांव में एक ही सुनार था जो हर तरह के गहने बनाता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा कि तुम मेरे कुर्ते का बटन बना सकते हो। सुनार ने कहा कि हुजूर, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी ही है। उसने कुर्ते का दूसरा बटन देखकर नया बटन बना दिया और राजा के कुर्ते में फिट कर दिया। राजा ने खुश होकर सुनार से पूछा, कितने पैसे दूं? सुनार ने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। तो सुनार ने मन में सोचा कि सोना राजा का था, उसने तो केवल मजदूरी की है और राजा से क्या मजदूरी लेनी। राजा ने फिर से सुनार को कहा, नहीं नहीं, तुम बोलो कितने पैसे दूं। सुनार ने सोचा कि 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में विचार आया कि कहीं राजा ये ना सोच ले कि एक बटन बनाने का मेरे से 2 रुपया ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा और राजा कोई सजा ही ना दे दे। क्योंकि साथ संगत जी, उस समय की बात है जिस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी। सुनार ने सोच समझ कर राजा से कहा, महाराज जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। अब राजा तो राजा था, राजा को अपने हिसाब से देना था। कहीं देने में राजा की इज्जत खराब ना हो जाए, इसलिए राजा ने मंत्री को कहा कि इस सुनार को 2 गांव दे दो, यही हमारा हुक्म है। अब देखिए साथ संगत जी, उस सुनार की तकदीर। कहाँ तो वो केवल 2 रुपए की मांग का ही सोच रहा था, लेकिन राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। इसी तरह से साथ संगत, जब हम भगवान पर कुछ छोड़ते हैं तो भगवान हमें अपने हिसाब से देते हैं, और मांगते हैं जब हम भगवान से तो हम मांगने में कमी कर जाते हैं। देने वाला तो ना जाने हमें क्या कुछ देना चाहता है, लेकिन हम अपनी हैसियत से तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं। संत महात्मा बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें तो मांगना भी नहीं आता। इसीलिए ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पण कर दो, उससे कभी कुछ मत मांगो। जो भी वो अपने आप दे बस उसी में ही खुश रहो, संतुष्ट रहो। फिर देखना भगवान की लीला को, वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में धन के साथ साथ संतुष्टि का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, एक कहानी सुनी थी। एक आम का बगीचा था। उसमें बंदर आम खाने लगे तो बाग में रखवाली करने वालों ने उनको पत्थर मारकर भगा दिया। तो जाते जाते बंदरों ने एक एक आम मुंह में और एक एक आम हाथों में ले लिया और भाग गए। अब बंदरों ने जाकर आपस में मीटिंग की कि ये दुष्ट हमें आम नहीं खाने देते। उनमें से कुछ समझदार बंदर बोले कि वो अपने बगीचे में आम कैसे खाने देंगे। यदि हम भी एक बगीचा लगा लें तो फिर हमें आम खाने से कोई मना नहीं करेगा। उन्होंने सोचा, गुठली तो है ही, इनका बगीचा लगा लें। गुठली गाड़ दें और पानी दे दें तो बगीचा तैयार हो जाएगा, फिर खूब आम खाएंगे। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया। एक नदी बह रही थी, उसके किनारे गुठलियाँ गाड़ दी। अब बार बार बंदर गुठलियों को निकाल कर देखते हैं कि आम अभी हुआ कि नहीं हुआ और उसको पुनः गाड़ देते हैं। अब शाम तक भी इसी प्रकार गुठलियों को निकालते हैं तथा गाड़ते रहे। क्या इस प्रकार आम की खेती हो जाएगी? खेती करनी हो तो बीज बोकर पानी दे दो और निश्चिंत हो जाओ। जो अभी नहीं है वह भी निश्चिंत होने से पैदा हो जाएगा। फिर जो सच्ची बात है वह सिद्ध क्यों नहीं होगी? साथ संगत जी, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये बात सच्ची और स्वतः सिद्ध है। इसको मानने में क्या परिश्रम करना, क्या जोर लगाना? क्या किसी विद्या की ज़रूरत है? क्या कोई योग्यता चाहिए? सीधी सी बात है कि हम भगवान के और भगवान हमारे। हम संसार के नहीं हैं, ना संसार हमारा। अब आप इसे आम की गुठली की तरह उखाड़े नहीं, अर्थात कभी परीक्षा ना करें कि हमारे में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं। फिर वृक्ष उग जाएगा, आम भी लग जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। परंतु कृपा करो कि इस बात को हटाओ मत। यह भगवान की प्राप्ति का बहुत सुगम उपाय है और कुछ नहीं करना है। बस मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस निश्चय को अपनी तरफ से हटाना नहीं है। साथ संगत जी, एक नगर का राजा था जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया। एक अच्छा राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था राजा के पास। लेकिन फिर भी वो राजा दुखी रहता था। तो एक बार वो राजा घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां पर एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था। कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वो वहीं पर लेटे लेटे कुम्हार हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आए और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर राजा बैठा तो कुम्हार बैठा हुआ खड़ा हो गया और बड़े आदर से जो कुम्हार था उसने राजा को पानी पिलाया।
तो वो राजा कुम्हार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने सोचा ये इतनी सारी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने कहा, क्यों भाई प्रजापति, मेरे साथ मेरे नगर चलोगे? तो कुम्हार ने कहा, नगर चलकर क्या करूँगा राजा जी। राजा ने कहा, वहाँ चलना, खूब मटकियाँ बेचना बनाना। प्रजापति ने कहा, फिर उन मटकियों का क्या करूँगा महाराज। राजा बोले, अरे क्या करना है, उनको बेचना, खूब पैसा कमाना, खूब पैसा आएगा तेरे पास। प्रजापति बोला, कुम्हार बोला, फिर क्या करूँगा उस पैसे का महाराज। राजा बोला, अरे पैसे का क्या करना है, पैसा ही तो सब कुछ है। प्रजापति बोला, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से मैं क्या करूँगा। राजा बोले कि फिर बड़े आराम से भगवान का भजन करना और फिर आनंद में रहना। कुम्हार बोला, क्षमा करना महाराज, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, ये बात पूरी ईमानदारी से बताना। काफ़ी सोच विचार कर राजा ने, और मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर दिया। राजा ने कहा, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। कुम्हार बोला, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रजापति बोला, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर गहरा मंथन करना राजन, हाथों को उल्टा कर लो। राजा ने कहा, वो कैसे? प्रजापति ने कहा, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो। यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांश लोगों के दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी रहते नहीं, बस जो उनके पास नहीं होता उसके पाने के चक्कर में दुखी रहते हैं। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चला जाएगा। और जो हमारे पास है ही नहीं, क्यों उसके चक्कर में दुखी होते रहना। साथ संगत जी, कहने का सबसे बड़ा भाव ये है कि आत्म संतोष से बड़ा सुख इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। जिसके पास संतोष रूपी धन है ना, वही संसार में सबसे सुखी है, वही आनंद में है और वही सही मायनों में ये राजा है। तो राजा को प्रजापति की बात अच्छे से समझ में आ गई और राजा का दुख भी कम हो गया, क्योंकि कहने को राजा के पास सब कुछ था, भगवान ने राजा को सब दिया था। राज्य भी था, पत्नी भी थी अच्छी और संतान भी संस्कारी थी, लेकिन फिर भी राजा खुश नहीं था। अब कुम्हार ने राजा को समझाया कि खुश रहने का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए संतोष। राजा को अपने जीवन से संतोष हुआ और उसके बाद वो राजा हमेशा प्रसन्न रहने लगा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।